हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी उसका नाम है एल्गी और यही सीरीज़ मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगी और आपको मैं इसके जो लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स हैं वो कवर कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एल्गी एक्चुअली में होता क्या है। तो एल्गी जो क्लोरोफिल बियरिंग थैलोफाइट्स होते हैं, जहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर किसी भी तरह के हो सकते हैं और ये रिप्रेजेंट नहीं होते हैं स्टेराइल एनवेलप के द्वारा। तो यहाँ पे जैसे टर्म लिखी हुई है थैलोफाइट्स, तो थैलोफाइट्स का मतलब होता है नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, जो कि अगर हम इकट्ठे रखते हैं तो वो एक ही तरह के करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। थैलस यानी कि, तो जैसे एल्गी है वो ड्राइव किया जाता है एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है एल्गी और इसका मतलब होता है सीवीड्स और इसकी स्टडी को हम फाइकोलॉजी या एल्कोलॉजी कहते हैं। जैसे फाइकोलॉजी, फाइकोस का मतलब होता है सीवीड्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इन शॉर्ट जो हमारी स्टडी ऑफ एल्गी है उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था लिनियस के द्वारा 1754 में। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जैसे एल्गी एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे रूट्स नहीं दिख रही हैं हमें, शूट्स नहीं दिख रही हैं हमें, लीव्स नहीं दिख रहे हैं जैसे दूसरे प्लांट्स में अगर हम देखते हैं रूट्स लीव्स हमें ईजिली विजिबल होती हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आइए हम इनके फीचर्स को कवर करते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया, पॉन्ड में हमने दिखाया मैंने आपको कि ये प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये मॉइस्ट और एक्वाटिक हैबिटेट्स में ग्रो होते हैं। ये एक ही सेल से या बहुत सारे सेल्स को मिलाकर ये फॉर्म हो सकते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। इनमें क्लोरोफिल या फिर दूसरे अदर पिगमेंट्स जो इनको कलर देते हैं जिसका नाम है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमा का मतलब ही कलर होता है। तो क्रोमेटोफोर्स में हमारे और जैसे क्लोरोफिल्स, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स वगैरह जो हमारे पिगमेंट्स जो कलर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये इस तरह से जैसे रेड दिख रहे हैं, ब्राउन दिख रहे हैं, ब्लैक दिख रहे हैं, डार्क ग्रीन दिख रहे हैं, येलो दिख रहे हैं। ये सारे कलर्स जो हैं वो क्रोमेटोफोर्स और क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से है और जो क्रोमेटोफोर्स उनकी वजह से ये कलर दिख रहे हैं, कलर पिगमेंट्स। उसके बाद जैसे ऑटोट्रॉफिक होते हैं न्यूट्रिशन वाइज, यानी कि अपना खाना खुद ये बनाएंगे, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है सेल्स, जो है वो एक ही न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट हो सकता है या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। जो सेल वॉल है इनका वो रीच होता है सेल्यूलोज के द्वारा। सेल्स मूवेबल भी हो सकते हैं जैसे फ्लैजिला और सीलिया हो गया। रिजर्व फूड मटेरियल में स्टार्च होता है और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल जो वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल ए सेक्सुअल है। तो जैसे ए सेक्सुअल जो मोटाइल जूस्पोर्ट्स के हेल्प से ये कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो हमारा 3 मेथड से होता है, आइसोगैमस, oogamous एंड आइसोगैमस। तो नेक्स्ट है हमारा कि इनकी क्या हैबिट्स या कहाँ-कहाँ ये पाए जाते हैं, हैबिटेट्स जो हैं इनके। तो जैसे पहला एक्वाटिक है, पानी में, एडाफिक है, एरियल है एयर के कांटेक्ट में, क्रिप्टोफाइटिक है इनकी स्नो के प्रेजेंस में, सिम्बायोटिक यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में जब ये म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं एक दूसरे को, उस तरह के रिलेशनशिप में ये पाए जा सकते हैं। जैसे एल्गे और फंजाई दोनों इकट्ठे इन लाइकन्स में देखे जाते हैं। एंडोजोइक में है, पैरासिटिक यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हमें दिखते हैं। अब यहाँ पे हर एक एल्गी जो वो एक्सप्लेन किया गया अलॉन्ग विद द एग्जांपल। तो एग्जांपल यू कैन गो थ्रू विद द हेल्प ऑफ योर स्लाइड। इनको हम हाइड्रोफिलस एल्गे कहते हैं, एक्वाटिक एल्गे को। ये सबमर्ज होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ये लिविंग हैं या फिर रुके हुए पानी में भी ये ग्रो कर सकते हैं या फिर बहते हुए पानी में जैसे बुचेरिया, क्लाइडोफोरा वगैरह ये रनिंग वाटर में प्रेजेंट होते हैं। स्टिल वाटर में जाइक्निमा, ओडोगोनियम वगैरह है। और नेक्स्ट है जैसे बेंथिक एल्गी है। इस तरह के जो एल्गे जो कि हमारे पाए जाते हैं किसी सबस्ट्रेटम जो होता है वो इनका बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज के साथ अटैच्ड होता है। इनको बेंथोफाइट्स बोल सकते हैं या कैरा होता है, नाइटेला, क्लैडोफोरा है। उसके बाद हमारे पास एपेक्टिक एल्गी होती है जो कि हमारे सी सोर होते हैं उसके साथ जो अटैच्ड होते हैं उसको हम एपेक्टिक एल्गी कहते हैं, एपेक्टिफाइट्स बोल सकते हैं। जैसे उडोगोनियम हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया। सो दिस वन इज योर उडोगोनियम और ये इस तरह की एल्गी है, एपेक्टिक एल्गी है। थर्मोफिलिक जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ग्रो होते हैं, जैसे ऑस्लेटोरिया बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ग्रो हो सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। जैसे ओडोगोनियम, क्लैडोफोरा, सैरगैसम हो गया, नॉस्टॉक हो गया।
क्लेमाइडोमोनास और वॉलपॉक्स इसका एक एग्जाम्पल है। पैरासिटिक जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है सिफेलियोरस वायरेंसिस, जो कि एक पैरासिटिक एल्गी है टी का, और ये रेड रस्ट ऑफ डिजीज कॉज करता है। तो ये दिखने में कुछ इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको जो टॉपिक कवर कराऊंगी वो होगा रेंज ऑफ थैलस, ठीक है, थैलस की बेसिस पर, और फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर देना मेरे वीडियो को। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।